बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशफीन जमाल के साथ मैं हूं माहा इकबाल। आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी मुत्तफिका तौर पर मंजूर करते हैं और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इससे पहले आज नजरसानी दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत उज़्मा को अपनी बानी PTI से मुलाकात से आगाह किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात तो हो गई है, लेकिन मुलाकात में पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मुलाकात कोई वकील और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। बानी PTI ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। पहले मालूम हो जाए कि उन्हें खुद दलाइल की इजाजत मिलती है या नहीं। इनसे मुलाकात आजादाना नहीं हुई। उस पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से पूछा कि आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। अली जफर साहब, आप बिला जवाज किस्म की इस्तदा कर रहे हैं। वकील अली जफर ने उस पर दलाइल दिए कि बानी PTI का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर बानी PTI को इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर का मजीद कहना था कि हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है। बानी PTI कहते हैं कि बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। वकील अली जफर की तरफ से कहा गया कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाजमी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस बात का मालूम नहीं और हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर यह है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत भी लगा सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर की तरफ से कहा गया कि आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आर्टिकल 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। इसके बाद अदालत की जानिब से बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिया गया। तो इस तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल मौजूद होगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं रियासत अली आज़ाद साहब और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल सैयद अमजद शाह मुझे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले रियासत अली साहब, आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा डिसीजन सामने आया है, क्योंकि अभी जो हालात हैं मुल्क की, हम बात करें आईनी बहरान, सियासी बहरान, कानूनी बहरान को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन, इसकी टाइमिंग्स कितनी मैटर करती है और ये आईनी बहरान के जो सवाल उठ रहे थे अब वो टलता हुआ नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख है उसके अंदर आज का फैसला जो आया है, एक तो ये चीज़ है कि जिस बुनियाद पे जो कमेटी तश्कील दी गई है, जो एज पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था या ऑर्डिनेंस था, उसके मुताबिक ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई। दूसरा सवाल ये कि जब कमेटी ही एज पर लॉ नहीं है, उसके बाद उसने जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है वो भी बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। अब जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये आसमा जिलानी केस जो PLD सुप्रीम कोर्ट 1972 है उसके अंदर ये होल्ड किया गया था कि अगर बुनियाद किसी चीज़ की गलत होगी, कोई ऑर्डर इल्लीगल है, उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर आ जाएंगे वो इल्लीगल तस्वर होंगे। इसी तरह 2007 PLD सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है, उसमें भी यही होल्ड किया गया। तो मेरी ज़ाती राय में ये एक नज़रिया ज़रूरत के तहत जो एक फैसला जस्टिस मुनीर ने दिया था, ये उससे भी 10 कदम आगे चला गया है। उसकी तो फॉर्मेशन भी ठीक थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज पर लॉ बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ये उससे भी 2 स्टेप आगे चले गए हैं कि एक कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूट करना था उसमें जस्टिस मंसूर साहब मौजूद नहीं थे। उसके बाद आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी साइलेंट है और ऑर्डिनेंस भी साइलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त फैसला आया है 63A का, वो इस मुल्क के अंदर एक वो रास्ता खोल दिया गया है जिसके तहत छांगा मांगा वाले जो एक रजीम था या एक सिनारियो था वो रिपीट होगा। मवेशी मंडियों की तरह लोगों की सेल परचेज होगी।
अली जफर हैं, उनकी तरफ से यही तो पॉइंट उठाया गया है कि ये बेंच हम नहीं मानते, बेंच गैर कानूनी है। जब जो कमेटी है वो 3 रुकनी की बजाय 2 रुकनी कमेटी थी। अब ये तासुर भी आ रहा है कि अदलिया में बजाते खुद बड़ी तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा तशरीह कर दी, और अब ये फैसला जो पहले नहीं था वो उनके हक में आ गया। पहला फैसला ये था कि पार्लिमानी जमातों का फैसला माना जाएगा, वही उनके पास अथॉरिटी होगी, लेकिन आज का फैसला तो बिल्कुल बरअक्स है। देखिए, ये वही जजेस साहबान है जिन्होंने जो 12 जुलाई की जजमेंट में डिसेंटिंग व्यू दिया हुआ है। तो ये कैसे मतलब इनके, चूंकि देखें सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट को ये जो जजेस साहबान का हमारी जाती राय में, चूंकि अब जजमेंट आ गई, हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल बायस थे, ये बायस जजमेंट है, ये बिल्कुल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 63 है, 2 साल के बाद आपने रिव्यू आया और रिव्यू के अंदर आपकी प्रे ही नहीं है जो पिटीशन आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप कर लिया, जो इसके अंदर पार्टी नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो वकला से हमने भी वोट दिए हुए, लेकिन हमारा तो ये मैंडेट नहीं था कि आप जाके किसी हुकूमत की फेवर में या किसी और की गोद में बैठ जाएं और आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करें, और आपकी उस पिटीशन की प्रे में तो ये चीज 63A के हवाले से है ही नहीं है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि जो बेंच था उसने ये डिसाइड किया हुआ था, जैसे उन्होंने डे बाय डे रश जस्टिस, क्रश जस्टिस, हरी जस्टिस, बरी जस्टिस, उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ था। ये हम सबको पता था कि ये फैसला आना है। एक भी जज साहब ने उसके अंदर डिसेंट नहीं किया। ये वही जजमेंट, उस जजमेंट के अंदर ऑथर जज का होना जरूरी था, वो भी नहीं बैठे। लगता जो हॉर्स ट्रेडिंग का नोशन है, अब ये दोबारा से इसका रास्ता खुल जाएगा, ये नोशन अब दोबारा से तकवीयत इख्तियार करेगा, क्योंकि पहले वाला जो फैसला था हॉर्स ट्रेडिंग को रोक कर रखा हुआ था। अब ये वाला तासुर सामने आ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी दोबारा से होगी, और फिर पीटीआई की तरफ से इस बेंच पर एतराज भी उठा दिया गया। पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले ये जो जजमेंट आई है ना, इसने इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है ना उसका जनाजा निकाल दिया है। बड़ा क्लियर कट ये मेरा व्यू है। हम तो इससे, इस इल्लत से, इस लानत से जान छुड़वाई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा भी इसको उन्होंने कहा था कि ये नई छांगा मांगा की सियासत बंद होनी चाहिए। आज फलां उसमें इतने MNA जो उनको बंद किया हुआ है, ये तो उनको जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त का मामला है। और फिर जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर का पैसा लगा के तो रिश्वतें देते हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? आप वोट लेके आते एक पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर पे और उसके अगेंस्ट आप वोट दे और आपको डी-सीट भी ना किया जाए और आपका वोट ना गिना जाना। मैं कहता हूं कि आइन के आर्टिकल 17 के अंदर बहुत सारी चीजें जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है, इसी तरह इसकी भी उन्होंने तशरीह की थी कि इसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। ये तो जमहूरियत की बेहतरी के लिए था, इस मुल्क के अंदर इस निजाम को बेहतर करने के लिए था। मुझे हैरानगी हुई कि आज सियासतदान उस रिश्वत के बाजार को जिसको दफन करना चाहिए था उसको दोबारा ओपन करने के ऊपर वो मिठाइयां बांट रहे और खुश हैं, चूंकि इसलिए कि बहुत सारे वो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और जो लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं बाय विर्चू ऑफ दैट लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन को दरियाबुर्द करने के लिए जा रहे हैं। 1973 का आइन जो था मुत्तफिका आइन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्रेडिट पे था। आज पीपल्स पार्टी उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए जा रही है। हमें ज्वाइन किया मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है अमजद शाह साहब, आज के डिसीजन को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि अब तासुर तो ये आ रहा है ना कि छांगा मांगा की सियासत का दरवाजा दोबारा से खुल गया है आज के फैसले के बाद। मैं राशिद आजाद साहब से माजरत के साथ, जो बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बना था उस पे बंदयाल साहब और ये 5 जजों ने बैठ के उसको सस्पेंड कर दिया था बगैर इवन कि उसके नोटिफिकेशन से भी पहले, और उस पर स्टे भी दे दिया था जी। उस वक्त भी बार ने आके उन्हें कहा कि अगर आप करना ही चाहते हैं तो फुल कोर्ट बना दें। वो फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, 4 जजों को बिठा के वो फैसले करते रहे। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे काम शुरू हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें अमेंडमेंट की। अब अगर हम उस अमेंडमेंट को देखें तो वो 120 दिन के लिए इन फील्ड है। अगर वो इन फील्ड है तो फिर जिस तरह से बेंच बनाया गया है, चाहे वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन लेजिस्लेशन की रिस्पांसिबिलिटी मुकन्नना की है, तो उस लेजिस्लेशन के मुताबिक ही अदालतों ने चलना है। अदालतें अपने पास से ना कानून बनाती हैं और ना उसमें तरमीम कर सकती हैं। ये जो फैसला 63A का था,
ये बेसिकली आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ था। जी। जब एक चीज आइन में लिख दी गई कि अगर कोई शख्स वोट देगा पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ तो वो डीसीट होगा, खत्म हो गई बात। अब उसका वोट काउंट न करने की डायरेक्शन देना सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से बाहर था। उन्होंने ये फैसला किसी तरह भी आइन और कानून और अपने जो उनका पैरामीटर्स हैं इस सिस्टम के तहत मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया के पैरामीटर्स बनाए गए हैं, ट्राइकॉटमी अफार के ऊपर ये आइन खड़ा है। तो इन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस गलती को दुरुस्त कर दिया। सिंपल इतनी सी बात है। अब उस पे तो अमजद साहब, आईनी तरमीम का मामला भी दरपेश है क्योंकि हुकूमत डिपेंड कर रही थी इस फैसले पर। अभी फैसला भी आ गया है, अब आईनी तरमीम का मामला है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला आने के बाद हुकूमत के लिए कितनी आसानी हो सकती है आईनी तरमीम को पास कराने में? हुकूमत के पास इस फैसले से तो खास फर्क मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब के साथ उनका मामलात थे। अगर मौलाना साहब उनके साथ होते तो ये तरमीम वो पहले कर लेते। मौलाना साहब ने उनको रोक लिया और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने रोक लिया कि हमने इसमें बहुत सारी तरमीम सजेस्ट भी की हैं, मौलाना साहब ने भी सजेस्ट की हैं। मनोहान वो जो उनका वो था जो ड्राफ्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें बहुत मुनासिब तरमीमें की जा रही हैं और मैं समझता हूं कि पार्लियामान इसको डिबेट करने के बाद अच्छे तरीके पर जो फिर इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी तरफ से जो सजेशन जाएंगी यकीनन हुकूमत उसको भी कंसिडर करेगी। हम ये तवक्को करते हैं उनसे। ठीक है, तो ये एक जी ठीक है। रियासत अली साहब, पार्लियामेंट ये जो फैसला आया है आज, तो इससे तासुर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही गलती को ठीक किया है, अपनी गलती की तस्दीक की है। क्योंकि एक रुकने असेंबली अगर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है, वोट कास्ट करता है, तो ये बात गलत तो नहीं है ना? अगर हम इस पॉइंट को देखें तो फिर तो फैसला बिल्कुल ठीक है। तनकीद बराए तनकीद क्यों हो रही है? माँ देखे, पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर है कि कोई नून पे लड़ता है, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीटीए के टिकट पे, उसके मंशूर, उसकी पार्टी का जो हेड है, चेयरमैन है, सदर है, उसके मंशूर के मुताबिक वो वोट लेके अवाम किसको वोट दे रही, उस मंशूर को दे रही, उस तुरम खान को वोट नहीं दे रही। जब वो पार्लियामेंट में आ जाए तो उस पार्टी का जो हेड है उसकी मर्जी के खिलाफ जब वोट देगा तो क्या वो आइन और जमहूरियत की खिदमत है? नो। मैं समझता हूं कि ये तो आप अपनी कीमत लगवाने के लिए जा रहे हैं। आपने वोट गलत दे दिया। आपने वो जो वोट लिए थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का जो मैंडेट आपके पास था, आपने उससे नाराज किया है। आपने उन लोगों के साथ धोखा किया है, आपने उनके साथ फ्रॉड किया है जिन्होंने वोट दिया था कि हम तो दे रहे नवाज शरीफ को, हम तो दे रहे आसिफ जरदारी को, हम दे रहे इमरान खान को। जब इमरान खान नहीं चाह रहा, आप उसकी मर्जी के खिलाफ वोट देंगे तो बेसिकली आपने उन लोगों के साथ फ्रॉड किया। आपको कौन सा आइन और कानून और इखलाकियात आपको ये इजाजत देती है? और आप इस मुल्क के अंदर इस रिश्वत के बाजार को गर्म करने के लिए ये आप कौन सी रवायत कौम को सिखा रहे हैं? आप कौन सी इस कौम की तरबियत करने के आए? आप पैसे लेके जिस तरह मर्जी वोट दे दे। आप इतने तुरम खान है तो आप आजाद लड़ गए हैं पार्लियामेंट में, फिर आप हक और सच का अलम बुलंद करें और खड़े होकर जहां मर्जी आपका वोट दे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 63A के तहत पर थी, सबकी नजरें इसी डिसीजन पर थी क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है ऐसा फैसला आए कि आईनी बहरान खत्म हो जाए। लेकिन आपकी तरफ से तो ये लग रहा है कि आईनी बहरान मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये देखें, आज हमने इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करके हमने इन टोटो प्रपोज्ड अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया है। ये बिल्कुल इस मुल्क को, इस निज़ाम, इस अदलिया की आज़ादी, अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो ये ख़त्म करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाना चाहते हैं, इस निज़ाम को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने इन टोटोस को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये अगर कर भी लेते हैं तो बहरान मजीद संगीन होगा। हम लोग भी जदोजहद करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें शामिल होंगे और इससे बहरान जो मजीद संगीन होगा, ये हाल नहीं होगा। जी जी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं आप लोग?
देखिए, हमने मंडे को 7 तारीख को 11 बजे हमने कन्वेंशन रखा है पूरे पाकिस्तान से। बार काउंसिल, तहसील बार एसोसिएशन, जिले बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके सेक्रेटरी, सदूर और आम लॉयर सारे जो है वो वहां पे शिरकत करेंगे। हम उसके बाद देखेंगे, फैसला करेंगे कि उस कन्वेंशन के अंदर तहरीक का ऐलान करते हैं, जदोजहद का ऐलान करते हैं, क्या डिमांड करते हैं। तो सबको सुनने के बाद यूनैनिमिटी के साथ हम फैसला करेंगे। ठीक है, तो अमजद शाह साहब, आप अपनी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे? क्योंकि रियासत अली साहब तो कह रहे हैं कि ये डिसीजन आने के बाद अब जो फ्लोर क्रॉसिंग थी, हॉर्स ट्रेडिंग थी, वो रुकी हुई थी, अब ये काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। देखें, फ्लोर क्रॉसिंग रुकी हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग रुकी हुई थी। इस जजमेंट का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए पार्लिमान का काम है, वो आइन में अमेंडमेंट कर दें कि उसका वोट काउंट नहीं होगा, खत्म बात। अब एक काम जो जिस बंदे का है, आप किसी दूसरे से क्यों कराना चाहते हैं? दर्जी का काम आप मोची से कराएंगे? ओ भाई, जिस बंदे का जो जिसके डोमेन है, उसमें पार्लिमान का काम है कि पार्लिमान लेजिस्लेशन करे और इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनका काम है, वो काम करें। अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अदालतों से फैसले लेके आप पार्लिमान का अख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हॉर्स ट्रेडिंग से तो हर आदमी परेशान है। और दूसरी बात यह है, रियासत अली आजाद साहब को मैं बताऊं कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी, बार ने उसको अपोज किया, हमने फुल पावर जोर से उसको अपोज किया। अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना तीनों ने मिलकर उनको एक्सटेंशन दे दी। तो बार क्या करती? बात यह है कि अगर इस वक्त मुकन्ना 2/3 मेजॉरिटी से एक अमेंडमेंट मंजूर कर लेती है, तो रियासत अली आजाद साहब या मैं या वकला, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज वाला रोल नहीं है। ठीक है, पीटीआई के जोर पर ये काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये तहरीक इनकी आगे चल सकेगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बार का काम है, सिर्फ आपने बताना कि ये ठीक है, ये गलत है। अमल करना अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना का काम है, और हम अपनी आवाज जरूर उठाते हैं, लेकिन ये कहना कि हम कोई बहुत बड़ी एजिटेशन कर सकते हैं, तो ये चले देख लेंगे 7 तारीख की आ जाएगी। चलें जी, ठीक है। रियासत अली साहब, आईनी अदालत का कयाम भी अमल में आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आईनी अदालत कितनी जरूरी है? और क्योंकि जेस्चर ये है कि हुकूमत अपने मकसद के लिए आईनी अदालत को कयाम में लाना चाहती है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी आईनी अदालत, लेकिन हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी तरफ से नफी की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये अपने, मेरे चूंकि लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्तादों की तरह शाह साहब, बड़े एहतराम के साथ उनसे इख्तलाफ करते हुए कि हमारा पीटीआई से कोई तल्लक नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, हम अपने एज ए लॉयर्स, हमारी तीनों बॉडीज़ ने ये फैसला किया है, तो उस पर हम जा रहे हैं। तो बाकी देखेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट सवाल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का आपने सवाल किया, उसमें मैं समझता हूं कि जो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का, 190, 184(3) और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 199, ये सारे जो हैं जो अमेंड कर रहे हैं, और फिर इनकी सारी अपीलें जो रिट जुरिस्डिक्शन में डिसाइड होंगी वो वहां जाएंगी। जो नीचे 17 है, जिसमें अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना चाहते हो, उसका रेफरेंस उस कोर्ट में जाएगा। उन जजेस की तैनाती वजीर आजम और प्रेसिडेंट करेंगे, वो सियासी तैनाती होगी, मैं उसको सियासी अदालत कहूंगा। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस आइन कानून से मुतसादम है, आर्टिकल 227 से मुतसादम है, चैप्टर नंबर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उससे मुतसादम है, और आर्टिकल 8 से 28 तक। मैं समझता हूं कि आप अगर बुनियादी स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, आप जुडिशल हिस्ट्री के अंदर आजाद अदलिया को आप ताला लगाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के साथ जो कुछ ये करने के लिए जा रहे हैं, आज तो उनको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आज आपको एक शेर की सूरत में अर्ज करूंगा, एक वक्त आएगा जब ये कहेंगे कि मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गैरों ने मरे थे, जिनके लिए वो रहे वजू करते। आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को 1 साल के बाद ये इनकी लेजिस्लेशन नहीं चल सकी, ऑर्डिनेंस ले आए। जब आप 57 या 58 आर्टिकल को अमेंड करेंगे, तो आपको तो इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए, लोगों से आउटपुट लेने के लिए। आप क्यों इस मुल्क की बर्बादी के ऊपर सारे लोग तुल गए? अच्छा खासा निजाम चल रहा है, अच्छा मुल्क चल रहा है,
लगता है से कि इसके अलावा मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, रावी चैन देख रहा है, कोई मसला नहीं मुल्क के अंदर। अवाम के लिए है क्योंकि अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। वैसे तो हम जजेस में भी इख्तिलाफात देख रहे हैं कि जजेस भी तकसीम का शिकार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें वकला भी, क्योंकि आपका स्टांस बिल्कुल अलग है और अमजद शाह का स्टांस बिल्कुल अलग है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब हम किन का पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। दोनों तरफ से ही बिल्कुल ठीक बात की जा रही है। मुझे बताएं जी, इस मुझे बताएं अवाम के लिए इसमें कौन सी वेलफेयर है, इस अदालत में कौन सा मैटर अवाम का जाएगा? अवाम के लिए तो और मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। अवाम की वेलफेयर तो है कि नीचे जो 25 लाख केसेस पड़े वहां जजेस की तादाद बढ़ाए, वहां जो पुराने 100-200 साल पुराने के लॉ है उनको अपडेट करें, रिडंडेंट हो चुकी है उस पर लेजिस्लेशन करें। अगर अवाम का आपको दुख और दर्द है, आप अगर चाहते हैं कि लॉ रिफॉर्म लाना है तो हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाएं। आप एक लिमिटेशन का कानून लेके आए जिसके अंदर लिखा हो कि इस ऐसे केस की जो नौयत के केसेस है उसका 6 महीने में फैसला करें, इसका साल में करें। वो अवाम के लिए, ये अशराफिया के लिए अदालत बनाई जा रही है, ये हुकूमतों के जो आगे इक्तदार है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अदालतें बनाई जा रही हैं कि जी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको आप इस मुल्क के अंदर बैन करना चाहते हैं, ये उसके लिए अदालतें बनाई जा रही हैं। ये कौन सा है? हमने तो इससे जान छुड़वाई थी, आज़ाद अदलिया होगी, इंतजामिया से अलग अदलिया होगी। आज फिर आपने वो नजरिया दोबारा ले आए कि इसकी तैनातियां भी सियासी होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी मेरे साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल मौजूद है। सीनियर तज्जियाकार हैं सज्जाद मीर साहब और बड़े ही सीनियर तज्जियाकार हैं पीछे मीर साहब, इन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। तो सज्जाद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है आज। जो आर्टिकल 63A है उस पर नजरसानी अपीलों को मंजूर भी किया गया है और साथ जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट शुमार ना करने का फैसला भी कल अदम करार दे दिया गया है। सर पहले तो आप ये बताइए कि ये जो फैसला है एक्सपेक्टेड था या नहीं एक्सपेक्टेड था, और इसकी टाइमिंग्स को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये फैसला एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब ये फैसला किया गया था उस वक्त नजर आता था कि ये बदनीयती से किया गया है। मैंने लफ्ज बदनीयती बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। उस वक्त इस फैसले की जब किया गया था तो आइन में तो क्लियर लिखा हुआ है कि जिसने वोट कास्ट किया उसका वोट गिना जाएगा, अगरचे उसके बाद उसकी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वो डिसीट हो सकता है जी। लेकिन वोट काउंट किया जाएगा। फैसला कर दिया गया कि वोट काउंट नहीं होगा। रिजल्ट बज़ाहिर ये आया नजर कि इसके नतीजे के तौर पर परवेज इलाही वजीर आला बन गए, हफ्जा शहबाज शरीफ हट गए। ये मामूली बात नहीं थी जी। पूरे पंजाब का सिनेरियो चेंज हो गया। बिल्कुल, भाजपा के कहने पर हुआ या किसी कहने पर हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नक्शा बदल गया। सब ने कहा कि ये आइन को रीराइट करने की बतरादत है। सब कानूनदानों ने भी कहा, सब ने कहा कि आइन में तो साफ लिखा हुआ है कि जिसने वोट डाला वोट काउंट होगा, कि अगर काउंट नहीं होगा तो फिर तो कोई ऐसी सूरत पैदा ही नहीं हो सकती कि आप किसी सूरत में किसी शख्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सके। एक बात ये, और एक बात अब बिलावल ने अब उसका इंकशाफ किया है कि जब ये मसवदा जो था जजेस के बारे में, जुडिशल रिफॉर्म करने के बारे में, उसमें हमसे तो शेयर किया नहीं किया, लेकिन वजीर कानून ने जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रेंस में लेकर बताया कि हम ये करना चाहते हैं जी। जजेस ने ये पास कर दिया ताकि बंदे इनके वोट पूरे ना हो और किसी तरीके से ये तरमीम जो है सामने ना आए। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। गोया जजेस ने अपने आप को सेव करने के लिए ये सारा काम किया। ठीक है, अंडरस्टूड के साथ 2 साल तक इसको छेड़ा नहीं गया। इस पर दरख्वास्त की गई कि इस पर आप तरमीम करें या इसको देखें, इसको रिकंसिडर करें, किया ही नहीं किया। इतने साल पड़ा रहा, अब आया तो आप चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि साहब इतनी जल्दी क्या पड़ी, इतनी जल्दी क्या पड़ी जी। यानी इन्होंने काफी फाइजा का मसला बना दिया गोया। अब यानी जिसे कहते हैं ना मुत्तफिका फैसला है, आ गया है बिल्कुल सर, कि ये इख्तिलाफी नोट नहीं है, बिल्कुल गलत है जी। और सन 63 के तहत अगर आप वोट डालेंगे तो वोट काउंट होगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई सजा दी जाएगी, डिसीट किया जाएगा, तो उसकी जो प्रोसीजर है
वो आपका पार्टी लीडर इनिशिएट कर सकता है। वो एक दूसरा प्रोसेस है जो उस दिन के बाद शुरू होगा जब आपने वोट कास्ट किया। जी ठीक है। पीजे मीर साहब, इस फैसले की टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो ये फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग का तासुर है, आपको लगता है कि इस फैसले के बाद इस चीज़ को ज़्यादा तकवीयत मिलेगी? क्योंकि सियासी बहरान, आईनी बहरान, ये सवालात उठ रहे थे। इस फैसले के बाद ये तमाम जो बहरान है, चाहे वो सियासी हो, कानूनी हो, आईनी हो, हल होते हुए नजर आएंगे या फिर मजीद कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? देखिए जी, अभी जो सजाद मीर साहब ने बात की है, मैं 100% उसको एंडोर्स करता हूँ, और जो मैं अभी करूंगा वो प्रोबेबली उनकी रेपुटेशन हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज को गेज करो कि हमारे ये जो जुडिशरी है, मैं क्या कहूं, ये इनकॉम्पिटेंट है। हाई कोर्ट में एक फैसला आता है, उधर सुप्रीम कोर्ट में जाके चेंज हो जाता है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में चले जाओ। हम अपनी जुडिशियल सिस्टम को क्या कर रहे हैं? क्या जजेस अपने आप को बचा रहे हैं? क्या वो सही जजमेंट नहीं दे रहे? क्योंकि जो भी जजमेंट है वो जाके आगे एक डिबेट पे आ जाती है, उस पर फिर आपका केस खुल जाता है। अभी मीर साहब ने जो बात की, 2 साल के बाद अब आपकी आंखें खुल गई हैं। भाई क्यों? उस वक्त क्यों नहीं हुआ? आपको डिले किस चीज की है? और ये जो डिले है, यही डिले है जो टेलीविजन के ऊपर नॉनसेंसिकल एनालाइजेशन एंड नॉनसेंसिकल टॉक्स होते। बिकॉज आप खाना देते हो हमें, आप जब खाना में देते हो हर किस्म के तजिया आ जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज, या बेसिक क्वेश्चन आपका उठता है कि ये क्या वजह है कि आप एक साउंड एंड सॉलिड जजमेंट क्यों नहीं देते? दैट इज द रियल क्वेश्चन। हम सॉलिड नहीं देते और उसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल लकूना होता है जो कि आगे जाके उसको पकड़ लेता है। और इसी आप कह लो डायलेमा में हम पूरे मुल्क को चला रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये टाइमिंग की आपने बात की है, इज दिस द राइट टाइम? मुझे बता दो, जबकि आपकी असेंबली इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन। तो जब असेंबली इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन, आप बेशक इसको कह दो परसेप्शन है, चलो परसेप्शन भी है, बट अगर एक परसेप्शन है तो दैट मीन्स कि आगे जाके फिर इसकी कुछ कोई ना कोई इसकी आप कह लो कि इसका रेमेडी ये निकाल लेंगे। ठीक है। सो हमने देखना है कि प्लीज वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट बाय गेटिंग एवरीबडी टुगेदर। हम नहीं कर रहे। शायद खाकाना बासी की देख लिया ना, सुन लिया आपने स्पीच उसकी, जो स्टेटमेंट दी है। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। तो सजाद साहब, जिस तरह से पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि सॉलिड जजमेंट, ये बड़ा सवालिया निशान है। एक डिसीजन जो हाई कोर्ट में आता है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर बदल जाता है, फिर तो आपको लगता नहीं ये तो फिर अदलिया पर ही सवाल उठेंगे? वही पसंद नापसंद जजेस का तासुर भी मजीद मजबूत होगा। ये पार्टीजन बुनियाद नजर आती है। ऐसा लगता है कि फिर आ जाता है कि फलां जज तो बड़ा अच्छा है, लेकिन असल में उसके बीवी बच्चे फलां तरफ है। भाई आपने इंतखाब जब करना होता है जजेस का, उस वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। किस चैम्बर से आया है, किसका पीछे कौन है, किसका दामाद है, किसका क्या लगता है, ये देखा जाता है। और आप जजेस का इंतखाब खुद जजेस कर लेते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने ऐसी सब डाली जिसकी इंतहा हो गई। और अब ये कुछ तरमीम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये तरमीम इसलिए करना चाहते हैं कि काली फाइजिस्ता को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। नहीं भाई, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो बात के जज आ रहे हैं, आप कहते हैं सीनियरिटी के बैन आप मुकर्रर करो, पहले तो नहीं था। सजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम रवैये की बात करें, उनकी तरफ से तो बेंच पर एतराज उठा दिया गया। अली जफर जैसे कि आज बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमें ये बेंच गैर कानूनी है। फिर आप समझते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल बेंच, उसकी तरफ से फैसला आना अब ये एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ? वो तो पहले कह चुके कि हमें फैसला नहीं मानेंगे। देखिए, अली जफर एक बहुत ही अच्छे कानूनदान है, वो एक बड़े बाप के बेटे हैं। लेकिन एसएम जफर साहब का ये प्रॉब्लम था कि वो मरंजा बनंज शख्सियत थे, वो सुलह सफाई कराने के कायल थे। अब अली जफर साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो सियासत में भी आ गए हैं, और सियासत में आ गए हैं पीटीआई के साथ, और पीटीआई के बहुत से मसाइल हैं। इनको डर ये पैदा हो गया पीटीआई को कि ये अगर तरमीम हो गई तो मौलवी फजल रहमान के बगैर भी अब तरमीम आनी तरमीम कर दी जाएगी। अगर आनी तरमीम कर दी गई तो उनको जो तवक्कुआत उन्होंने जो मशहूर कर रखा था कि नवंबर में ये हुकूमत गई, क्योंकि जो अदालत उस वक्त आएगी वो अदालत साबित कर देगी इलेक्शन गलत हुए थे, नए इलेक्शन कराओ या इस हुकूमत को फारग करो और पीटीआई को लाओ, हुकूमत दो, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये तो हुआ नहीं। कहेगी कि इनके पास तो इतनी सीटें हैं जो इनको नहीं दी गई, वो भी इनको दी जाए, जैसे कि उन्होंने अब किया है। उन्होंने दरख्वास्त भी दी, उन्होंने कहा कि ये सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो इस तरह की जो
फैलाई गई थी, जिसके नतीजे के तौर पर ये क्राइसिस शिद्दत इख्तियार कर गया है। ठीक है, वरना इसमें क्या है, एक जुडिशियल कोर्ट होना चाहिए, मिसाल की जमहूरियत पे आपने तय कर दिया है, इसमें क्या है, आप जजेस की उम्र बढ़ा देते हैं तो ये क्या है। आखिर जुल्फिकार भुट्टो ने भी टेन्योर मुकर्रर किया था, फिर उस टेन्योर को खत्म किया था, दोनों आईनी तरमीम, और इस मुल्क में होता रहा सारी बातें। सजाद साहब, वैसे आईनी तरमीम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, तो पीजे मीर साहब इस फैसले का बड़ा इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि यही बात की जा रही थी कि अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो फिर आईनी तरमीम में हुकूमत को किसी हद तक कामयाबी मिल सकती है और आईनी तरमीम मौलाना के बगैर भी पास कराई जा सकती हैं। देखिए जी, आप पीटीआई को इग्नोर ना करें, उनकी एक फॉलोइंग है, वो अब एक पॉपुलर जमात है, आपने देख लिया उनको। सो द क्वेश्चन इज कि पार्लियामेंट के अंदर सारे मिलजुल के फैसला करते हैं, और अब अगर आप आज फैसला कुछ करेंगे, यू रियली थिंक दैट विल बी अ डेमोक्रेटिक फैसला? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वी हैव टू इन्वॉल्व एवरीबडी। हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जैसे मैंने पहले कहा, असेंबली इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन, ठीक है ना जी। जब वो असेंबली इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन और फिर आप कहते हैं हमने तरमीम करनी है, अब आपने तरमीम करनी है, अभी जो मीर साहब ने बात किया, अब आप मुझे आगे बताओ कि जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि ये जज जिसने फैसला मेरे मुताबिक नहीं किया, इसकी मैं ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दूंगा, मुझे अब आप बताओ ये कहां की डेमोक्रेसी होगी भाई? तो दैट मीन्स कि यू वांट टू ब्रिंग द जुडिशरी इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट। इस तरह नहीं होता। फिर आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की आप बात करते हो। डेमोक्रेसी के अंदर everybody has the right to go anywhere they want, because at the end of the day it is the people's will. तो people's will आप acknowledge नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में? पीजे मीर साहब, ये सूरत-ए-हाल, ये नोशन कल हमने भी देखा कि अगर फैसला हमारे हक में आता है तो फिर काबिल कबूल होगा। इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप इदारों को ललकार रहे हैं? कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई का वर्कर मुस्तफिन काज़मी, उसकी तरफ से जो रवैया हमने देखा कि तुम हमारे खिलाफ फैसला देकर तो देखो, बाहर 500 बंदा खड़ा है, तुम्हें भुगत लेंगे। अब इस तरह का रवैया समझ से बाहर है कि आप इतने निडर, इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं आप, आई एम श्योर आप रेफर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। दिस इज नॉट द टॉक वी वांट, दिस इज नॉट समथिंग पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी वांट कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाकया हुआ है ना, मुस्तफिन काज़मी पीटीआई के वर्कर हैं, उनकी तरफ से बात की जा रही थी। अब ये फैसला तो आ गया, पीजे मीर साहब, पीटीआई की तरफ से क्या अब ये ऑप्शंस हैं? क्या वो एक नजरसानी अपील पर फैसला आता है, दोबारा से अदालत से रुजू किया जा सकता है? देखिए, जहां आपके पास एक लकूना कहीं मिलेगा, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और वेदर इट इज द ऑपोजिशन, वो तो रिकोर्स लेंगे, जाएंगे कोर्ट्स के अंदर, वो तो उनका एक राइट है, एक बुनियादी आप कह लो एक राइट है। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्या हम इन्हीं चीजों में हमारी सारी कॉन्वर्सेशन है? क्या हमारी कॉन्वर्सेशन है आइदर सर्वाइवल ऑफ पीटीआई और द गवर्नमेंट? व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान? इनकी सर्वाइवल की कौन बात कर रहा है भाई? या तो इनकी तो बात ही कोई नहीं है। हम 2 साल से ये लड़ रहे हैं, वो ठीक है, मैं गलत हूं, ये वो, एंड ऑल दिस नॉनसेंस। ये अभी प्रोग्रेस आ रही है, इन्फ्लेशन बेहतर हो रही है, ठीक है, उस घोड़े के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, उस घोड़े पे कोई नहीं चढ़ेगा। नहीं, मैं आके करूंगा। मैं तो कहता हूं पीटीआई है या जो भी है, ये आए पार्लियामेंट में बताएं हम आपसे इस तरह बेहतर करेंगे। मजा तो तब आएगा ना, मजा तो तब आएगा। तो इसके अंदर कोई नहीं बैठेगा, हम एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर है। गवर्नमेंट भी यही कहती है ऑपोजिशन को एलिमिनेट करो, और ऑपोजिशन भी यही कहती है गवर्नमेंट को एलिमिनेट करो। दिस इज आवर एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, एंड दिस हैज टू स्टॉप, दिस हैज टू स्टॉप। ठीक है, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, वेलकम बैक नाजरीन, और डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करें। अच्छा सजाद साहब, आईनी तरमीम जो कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाएंगी, अगर हम प्रीवियस एक्टिविटी देखें जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, वो नाकामी का सामना रहा। अब ये फैसला भी आ गया है, तो आपको लगता है कि हुकूमत को कामयाबी मिलेगी किसी हद तक? देखें, अब चांसेस ज्यादा हो गए हैं कि तरमीम मुमकिन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने फजलुर रहमान साहब का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। ये इनको ये कोशिश करना पड़ेगी कि कुछ लोगों को तोड़ दिया जाए, शायद तोड़ दिया गया है, वो लोग की कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे
कि हम वोट खिलाफ दे देंगे, तरमीम के साथ दे देंगे, फिर अगर हम डी से होते हैं तो वो देखा जाएगा। ये अपनी कीमत तय करते हैं या कैसे होते हैं या कोई असूल की बुनियाद पर होते हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस तरह की कोई बात मुमकिन हो सकती है जो अगर डी से अगर ये ना हुआ होता तो फिर ये था कि अगर वोट डालते तो वो काउंट ना होता। अब सूरत वो नहीं बनती, अब मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ शक्ल बन सकती है। अच्छा, तरमीम जो इस वक्त करना है आइन में, वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की इसलिए मजबूरी बन गया है कि अदालतें बिल्कुल इस तरह खड़ी हो गई हैं कि वो किसी मामले पर किसी और तकाजे को मानने को तैयार ही नहीं है, ना मुल्क की सलामती के मसले पर, ना मईशत के मसले पर, ना किसी और पर। वो कहती हैं हम जिसको चाहे निकाल दें, जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे कि फारिग कर दें, चलो तुम भी प्राइम मिनिस्टर खत्म, छुट्टी तुम्हारी छुट्टी खत्म। ये इख्तियारात अब ना हुकूमत देने को तैयार है, पार्लियामेंट देने को तैयार है, ना एस्टेब्लिशमेंट देने को तैयार है। पहले एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक होती थी, अब लगता है कि पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक होने जा रही है। अगर ऐसा हुआ अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन ये हमारे मुल्क का नक्शा ये है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे ख्याल में ये बिलावल जो कहता है कि अगर 25 तक ना हुआ तो मुल्क में बहुत बड़े एक बहरान पैदा हो जाएगा या तबाही आ जाएगी। सज्जाद साहब, मौलाना की तरफ से ये जो कहा जा रहा है, आप क्या इससे अग्री करेंगे कि आईनी तरमीम में हुकूमत की तरफ से बड़ी उजलत दिखाई जा रही है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इतनी जल्दबाजी में सब क्यों कर रही है? नहीं, उजलत की बात, उजलत को कहते हैं कि इसलिए दिखाई जा रही है कि जनाब काजी फाजीसा को शायद कुछ उसके होते होते ये करना है। नहीं, करना ये है कि शायद वो मंसूर अली को या किसी और को सीनियरिटी की बेस पे जज बनाने को तैयार नहीं है, चीफ जस्टिस बनाने को। जी भाई, अगर आपका चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद में नहीं बनता तो चीफ जस्टिस का बनना कहाँ लाजम है? ये तो सज्जाद अली शाह ने फैसला दे दिया था और फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी ने ऐसा कब्जा किया कि उसकी मर्जी के बगैर ना कोई जज मुंतखब हो सकता था, ना कोई बक्की पर मार सकती थी। यानी सब लोग उससे इतने डरते थे कि उसने पूरा कंट्रोल कर दिया था। तो जुडिशरी का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको तोड़ने के लिए अब रोते हैं कि बहुत से चीफ जस्टिस अपनी प्राइवेट महफिल में रोते हैं कि हमें कैसे दबाव डालकर हमसे फैसले कराए गए हैं, माफिया मांगना चाहते हैं, कुछ जाके माफिया मांगना चाहते हैं। तो सारी सूरत हमारे लिए खुशगवार नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि ये कर दी है सबने मिलकर, सारे इदारों ने, सारे स्टेक होल्डर ने, चाहे अदलिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अब मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब ने मिलकर मुल्क का सत्यानाश कर दिया जी। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। पीजे मीर साहब, मुल्क के हालात ये आ गए हैं, सज्जाद मीर साहब कह रहे हैं कि हर इदारा इस वक्त बिल्कुल भी सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर हम देखें हुकूमत को, आज तो ये फैसला आ गया, लेकिन मौलाना ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम साथ नहीं देंगे इन आईनी तरमीम को लेकर। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देखें, वो भी सड़कों पर निकलने को तैयार है, एहतजाज की सूरत हाल है। फैसल वावडा आज बड़े मुतहरिक नजर आए, उनकी तरफ से कहा गया है कि पीटीआई लाशों की ढेर गिराने की तरफ चल रही है और कुछ इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने को, अगर ये लोग अपनी बातें इस तरह से मनवाएंगे तो फिर मैं भी बड़े सबूत लेकर सामने आऊंगा। नहीं जी, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, लाशें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये सारे रिटोरिक होता है कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है, लोगों को भड़काने की बात है। आपने बात करनी है असूली और लॉजिकल और ऑब्जेक्टिविटी के साथ, वो आपकी बात है नहीं। इस वक्त जो सारा आपका जो एक ये जो क्राइसिस आया हुआ है, ये एक आदमी के ऊपर बेस्ड हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आई होप एंड आई थिंक कि ये अगर तो ये पास भी होता है बिल, चीफ जस्टिस विल रिजाइन। वो बिल्कुल रिजाइन अगर कर देंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये चीफ जस्टिस